ये तो सरकार के अहम ने, सरकार के घमंड ने, सरकार की ईर्ष्या ने इस आंदोलन को इतना लंबा खींचा और 700 से अधिक किसानों का शहादत ली। नहीं तो ये तो निर्णय स्पष्ट रूप में बहुत जल्दी हो जाना था। सरकार स्पष्ट रूप में जान चुकी है कि हिंदुस्तान में किसान की ताकत क्या है। बंगाल में हमने करके दिखाया, और अगर ये सरकार अपने बात से पलटेगी तो आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है। ये किसान इस सरकार का मुखालफत करेगा, विरोध करेगा। 11 के बाद जब सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाजापुर बॉर्डर, ढासा बॉर्डर, ये सब जगहों से किसान अपने घरों को पहुंच जाएंगे, उसके बाद यहाँ का किसान अपने घरों को जाना शुरू करेगा। गाजीपुर तो उनका सुरक्षा कवच है। जब एक एक किसान अपने घर सुरक्षित पहुंच जाए, जब गाजीपुर बॉर्डर खाली हो जाए। नमस्कार, मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ इंडिया। अभी किसानों का फैसला आ चुका है। किसान 11 तारीख को अपना आंदोलन समाप्त कर रहे हैं और सुनने में आ रहा है पहले टिकरी बॉर्डर समाप्त होगा, फिर सिंधु बॉर्डर, लास्ट में गाजीपुर बॉर्डर उठाया जाएगा और यहाँ पर मिठाइयाँ, मेवा मिष्ठान खुशियों से मनाया जा रहा है, एक दूसरे को खिला रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी भैया जी, अब तो आपकी सारे मांगे माननी सरकार ने। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो ऐतिहासिक जीत हुई है, सबसे पहले इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए। ये जो जीत मिली है, इस जीत को बिना शहीद किसानों को नमन एवं वंदन किए बिना अधूरा है। हम समझते हैं कि जो बलिदान, जो लहू 700 से अधिक किसानों ने इस आंदोलन को दिया है, उसी ने इस आंदोलन को महान बनाया है, इस आंदोलन को विजय की तरफ ले गए हैं। तो हम अपने उन शहीद किसानों का नमन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि उनके बलिदान के बिना ये जीत असंभव थी, ये जीत असंभव थी। जी अच्छा, मुझे बताइए, अभी टिकट साहब ने बोला हम 11 तारीख को यहाँ से जाएंगे, तो 11 तारीख को क्यों? देखिए, क्योंकि आज एक राष्ट्रीय शोक का भी विषय आपने देखा, जिस तरीके से हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का बहुत ही दुखद निधन हुआ। तो इस के परिप्रेक्ष्य में हमने ये निर्णय लिया है कि हम जो है अपने इस कार्यक्रम को, जो घर वापसी का कार्यक्रम है, उसको स्थगित करते हैं और इस कार्यक्रम को 2 दिन बाद, जब पूरा माहौल थोड़ा नरम हो जाता है, फिर हम घर वापसी करेंगे। हम स्पष्ट रूप में, हम तो डे 1 से कह रहे थे, माननीय राकेश टिकैत जी भी यही कह रहे थे कि अगर ये मांगे अगले दिन ही मान ली गई होती तो हम अगले दिन ही, हमें कोई खुशी नहीं थी यहाँ पर गर्मी, ठंडी, बरसात सहने का, अपनों को खोने का। ये तो सरकार के अहम ने, सरकार के घमंड ने, सरकार की ईर्ष्या ने इस आंदोलन को इतना लंबा खींचा और 700 से अधिक किसानों का शहादत ली। नहीं तो ये तो निर्णय स्पष्ट रूप में बहुत जल्दी हो जाना था। लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि इन तानाशाह सरकारों के लिए, इन निरंकुश सरकारों के लिए ये आंदोलन एक बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में जो है पेश किया जाएगा कि जब हिंदुस्तान में भाई से भाई को लड़ाया जा रहा था, धर्मों को धर्मों से लड़ाया जा रहा था, किसानों को बांटा जा रहा था, तब किसान ने शांति, एकता, प्यार दिखाकर इस सरकार को, इस तानाशाह सरकार को झुकाया है और आने वाली सरकारों को ये दिखाया है कि तानाशाही से ये देश नहीं चलेगा। ये देश गरीब किसान मजदूर के दिल की बात को सुनकर, जनता जनार्दन को सुनकर चलेगा। ये किसी तानाशाह, किसी जो है फैसिस्ट व्यक्ति से नहीं चलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए भैया, MSP पे कानून आपका बन जाएगा, आपको विश्वास है? देखिए, अगर विश्वास, देखिए लिखित फिर धंधे पे आएंगे। देखिए ये सरकार स्पष्ट रूप में जान चुकी है कि हिंदुस्तान में किसान की ताकत क्या है। बंगाल में हमने करके दिखाया, और अगर ये सरकार अपने बात से पलटेगी तो आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है। ये किसान इस सरकार का मुखालफत करेगा, विरोध करेगा। ठीक है भैया, आपने याद दिला दी मुझे। चुनाव है 5 राज्यों में, तो अगर आपकी सरकार ने सारी मांगे मान ली हैं तो आप किस पार्टी की तरफ जाएंगे? किसान लोग स्पष्ट रूप में किसान उसी पार्टी की तरफ जाएगा जो शहीद किसानों को सम्मान देगा,
जो शहीद किसानों को मुआवजा देगा, जो फिर से इस देश में जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार देगा, ये किसान उनको वोट देने का काम करेगा। और इस बार जो लड़ाई है वो संघर्ष से समाधान की है। हमने संघर्ष से समाधान सीखा है। अगर समाधान नहीं हुआ तो हम फिर से संघर्ष का रास्ता इख्तियार करेंगे और फिर से जो है इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। तो आप वापस कब जाएंगे यहाँ से? परसों टिकैत साहब ऐलान करेंगे, परसों जब भी कहेंगे जब भी जाएंगे। परसों ही क्यों? परसों का ऐलान हो रहा है। तो क्या पहले गाजीपुर बॉर्डर हटेगा या फिर दूसरे बॉर्डर हटेंगे, पहले सिंगू हटेगा, टीकरी हटेगा, उसके बाद गाजीपुर हटेगा। गाजीपुर तो उनका सुरक्षा कवच है। जब एक एक किसान अपने घर सुरक्षित पहुंच जाए, जब गाजीपुर बॉर्डर खाली होगा। अभी टिकैत साहब ने बोला कि हम 11 तारीख को चले जाएंगे। नहीं, 11 से लोग जाना शुरू करेंगे और हम 11 के बाद जब सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, शाजापुर बॉर्डर, ढासा बॉर्डर, ये सब जगहों से जब किसान अपने घरों को पहुंच जाएंगे, उसके बाद यहाँ का किसान अपने घरों को जाना शुरू करेगा। और जब ये भी बॉर्डर पूरी तरह से खाली होगा, उसके बाद राकेश टिकैत जी का टेंट उखड़ेगा, उसके बाद सारे किसान यहाँ से अपने घर को जाएंगे। अच्छा, पहले बाकी सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर उखड़ेगा, उसके बाद लास्ट में फिर गाजीपुर बॉर्डर। हाँ, सबसे लास्ट में गाजीपुर बॉर्डर, क्योंकि हम नजदीक के हैं और सबको घरों तक सुरक्षित पहुंचाना ये चौधरी साहब की जिम्मेदारी है। और उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि सबसे लास्ट में, जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन टिकैत साहब ने घोषणा कर दी थी कि सबसे लास्ट में हम घर को जाएंगे, क्योंकि हम सबसे नजदीक के हैं। जब सब अपने घरों को सुरक्षित पहुंच जाएंगे, वो जिम्मेदार आदमी है, इसलिए उन्होंने ऐसी घोषणा की थी। ठीक है भैया जी, ये बताइए एमएसपी पे कानून आपका बन गया? एमएसपी पे कानून के लिए कमेटी बनी, कानून बनेगा। धरना स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। सरकारी भ्रम न पाले, कानून बनेगा, नहीं बनेगा धरना फिर होगा। नहीं, आपको लग रहा है कि भैया वो सरकार मान जाएगी एमएसपी पे? क्यों नहीं मानेगी? अब हमारे लोग उनके बीच बैठ रहे हैं तो हमारे लिए लड़ेंगे। जो कमेटी बनी उसमें हमारे लोग भी तो हैं। आज तक तो इन्हीं के लोग रहते थे। अब उनसे वार्ता होगी, सब कुछ होगा, समय लगेगा, लेकिन कानून बनेगा। ठीक है, एक सवाल और, सॉरी, ये आपका 3 दिन का टाइम है, ठीक है? आज 9 तारीख होगी, कल 10, 11, अब 11 को जाएंगे, तो 3 दिन का टाइम आपने क्यों लिया? नहीं, 3 दिन का टाइम किसान कल भी जा सकता था, लेकिन आपको ज्ञात होगा कि कल एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हम लोग के जो सीडीएस थे, एक्स जनरल विपिन रावत जी, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हो गई थी। तो कल उनकी अंत्येष्टि है। तो इसी बातों को ध्यान रख करके इसको परसों किया गया है, क्योंकि किसान जाएगा तो उत्साह में जाएगा, लेकिन कल की डेट में जब हमारे उस वीर सिपाही की अंत्येष्टि होगी, उस दिन मतलब खुशी मनाना, उत्साह मनाना वो थोड़ा अलग होता। इसलिए परसों का दिन निर्धारित किया गया। परसों किसान अपने घरों को जाना शुरू कर देगा। ठीक है भैया जी, तो 11 तारीख को आप जश्न मनाएंगे यहाँ पर? जश्न क्यों मनाएंगे? जीत की खुशी जरूर है, लेकिन जश्न नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमारे 702 लोगों ने शहादतें दी हैं इस जीत के लिए, और शहादतों पे जश्न नहीं मनाया जाता। खुशी जरूर हो सकती है जीत की, लेकिन जश्न मनाने लायक सरकार ने हमें छोड़ा नहीं है।